सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मानव की उत्पत्ति और उनका विकास कैसे हुआ है, इन सभी बातों को। अधिकांश विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स यानी नर वानर हम लोग की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति परिवर्तित रूप है किसका, तो बंदर का। तो नर वानर से ही ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो मानव के समान था। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और पृथ्वी पर ही रहने लगे। जैसे एक संकल्पना में मैंने बताई थी कि कैसे जलीय जीव से विकास हुआ है और आगे चल के उभयचर हुए हैं, उभयचर से एनिमल में परिवर्तित हुए हैं और उन्हीं एनिमल में बंदर आए। उन बंदरों से विकास हो करके मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। और इन मानवों की उत्पत्ति सबसे पहले इथियोपिया एक कंट्री है अफ्रीका महादेश में, वहाँ से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। इनका जीवाश्म जो हुआ, फॉसिल हुआ, वो भारत में नहीं मिले। तो इनका जीवाश्म जो है फॉसिल फ्यूल जो आप लोग जानते हैं, जिससे पता चलता है कि उत्पत्ति कहाँ हुई है उस प्राणी की, तो भारत में इसका साक्ष्य नहीं मिला है। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय यानी जब हिम परिवर्तन हुआ, ग्लेशिएशन हुआ, तो उस समय उस काल के बताए जाने वाले जो संचयों हैं उनमें पत्थर के औजार से मिलता है, जिसका काल लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 25 लाख ईसा पूर्व माना जा सकता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्राइमेट्स थे क्या थे, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्राइमेट्स का अर्थ है नर वानर, यानी वानर जो थे उसमें नर वानर का होना क्या है, प्राइमेट्स का एग्जाम्पल है। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा इनके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ऐसे प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में निवास करते थे। तो अफ्रीका में निवास करते थे और अफ्रीका में ही वो कौन सा कंट्री है, यहाँ अफ्रीका महादेश है ना, इसको आप लोग साउथ अफ्रीका नहीं समझिएगा, है ना। तो वहाँ पे इथियोपिया नामक कंट्री है वहाँ पे। अब ये जानते हैं हम लोग कि अगर 2.5 लाख वर्ष पूर्व पहले इनकी उत्पत्ति के विवरण कहीं कहीं मिलते हैं, तो भारत में इसके संदर्भित जो स्थान हैं उनको अगर नहीं मिला है फिर भी कुछ अंश मात्र तो होगा। तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार मानव की उत्पत्ति और भी पहले लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है। और इस विषय पर खोज की आवश्यकता है क्योंकि ASI जो है इस बात को अपने संज्ञान में लेकर के खोज कर रहा है। जैसे ज्ञातव्य हो कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है उसको जानते हैं। तो उस उपमहाद्वीप का जो पाषाण तकनीक है मोटे तौर पर उसी तरह विकसित हुआ जिस तरह अफ्रीका में हुआ है। तो अफ्रीका और महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग सबमर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो दोनों की संरचनाएं एक जैसी पाई जाती हैं। जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं, विद्वानों ने ऐतिहासिक काल का नाम दिया है। जिस काल की जानकारी हम लोग को प्राप्त है उसको ऐतिहासिक काल नाम दिया गया है। वहीं अगर बात करें हम लोग कि वैसी बातें जहां लिखित और प्रमाणिक सामग्री प्राप्त नहीं हुए हैं उसे प्राक ऐतिहासिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो ये बातें हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि ये जो प्रस्तर युग है ये क्या है, या पाषाण काल या आदि मानव। तो प्राक ऐतिहासिक काल के जो औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं वे पत्थर के बनाए गए हैं, यानी पाषाण से निर्मित हैं। इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
यानी जब बहुत बड़े बड़े औजार इस्तेमाल होते थे, मध्य प्रसार नहीं हो। तो ये सभी बातें हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है, अगर खोज हुआ, सर्वे हुई, तो उसके जनक कौन थे? भारत में पुनर्पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज को शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफूट को दिया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूसफूट ने वर्तमान तमिलनाडु के राज्य के चिंगलपूट जिला के पल्लवरम, चेन्नई या मद्रास के निकट नामक पुरा स्थल से 30 मई 1863 को लैटराइट मिट्टी के जमाव से हस्त कुठार का खोज किया था। तो इम्पोर्टेंट है 30 मई 1863, यानी जिस साल स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है, उसी वर्ष इन्होंने यहाँ पे चिंगलपूट जो तमिलनाडु में है, वहाँ एक जगह है पल्लवापुरम, वहाँ से इन्होंने हस्त कुठार की खोज की थी। जैसे आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है स्वामी विवेकानंद का। बंगाल के एक छोटे से गांव में जन्म होता है और उसी वर्ष इन्होंने ये खोज की थी। रॉबर्ट जो ब्रूस थे, ये भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक यानी पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफूट का जन्म 1834 इंग्लैंड में हुआ था और 29 वर्ष की अवस्था में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े वो। और ये जो व्यक्ति थे, ये कोलकाता में 1912 में इनका निधन हो गया। तो 1863 में इन्होंने ये खोज की थी, 1912 में इनका निधन हो गया कलकत्ता में। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि आदिमानव के मूल स्थान को देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, अफ्रीका महादेश, ये एशिया और यूरोप का हिस्सा है ये। तो इन्हीं जगहों पे मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें हम लोग देखिए होमिनिडस, मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर का ये मैं किस कलर कर लूँ, वाइट ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक कर लिया मैंने, अब ये दिखेगा। तो होमिनिडस यानी रामापिथेकस जो अफ्रीका में पाए गए हैं। तो ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, यहाँ पे होमिनिडस या रामापिथेकस पाए गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई जो हैं वहाँ की वंशज, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी नर वानर जो है दक्षिण अफ्रीका में ही पाए गए हैं। तो यहाँ यहीं से हम लोग निचला वाला जो हिस्सा है दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथेकस पाए गए हैं और हम लोग भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ही और ऑस्ट्रेलिया में भी उन्हीं से वंशज आगे बढ़ा है। वहीं जिंजानथ्रोपस जो नर वानर है, ये पूर्वी अफ्रीका में। तो पूर्वी अफ्रीका देखिए, ये है पूर्वी अफ्रीका, यहाँ जो नैरोबी केन्या एरित्रिया का जो इलाका है सोमालिया का, वहाँ पे। वहीं जावा मानव वो कहाँ पाए गए हैं, तो यहाँ देखेंगे आप लोग पेकिंग मानव, उसके पहले जावा मानव जो है जावा में पाए गए हैं। जावा और सुमात्रा जो है वहाँ पे पाए गए हैं। वहीं पेकिंग जो मानव है वो चाइना में पाए गए हैं। तो चाइना वाला हिस्सा ये है। सुमात्रा का हिस्सा देखेंगे हम लोग, ये जावा सुमात्रा का हिस्सा है ना, जो यहाँ प्रशांत महासागर में इलाके हैं। वहीं निएंडरथल जो मानव है वो जर्मनी में पाए गए हैं। यूरोप का
स्टेट देखिएगा यहाँ पे, तो ये है जर्मनी, यहाँ पे पाए गए हैं। वहीं पिल्टडाउन मानव इंग्लैंड में पाए गए हैं, तो इंग्लैंड सबसे इस वाले हिस्से में है इंग्लैंड, तो ये हिस्सा हो जाएगा इंग्लैंड का। वहीं क्रोमैग्नान मानव फ्रांस में पाए गए हैं, ये नीचे वाला हिस्सा फ्रांस और ऊपर का हिस्सा इंग्लैंड हो जाएगा, है ना। ब्रह्मोसिपियंस मानव पामीर एशिया में, तो पामीर जो गांठ है यहाँ पे, ये पामीर गांठ वाला हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पे पाए गए हैं होमोसेपियंस मानव, यानी इंसान यानी मानव, जहाँ नर का मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमोसेपियंस। ये कहाँ पाए गए हैं, पामीर एशिया में, इस वाले इलाके में। चलिए मैं कलर चेंज कर लूँ पहले। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मानव की नई प्रजाति के अवशेष जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं, उन बातों को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है राइजिंग स्टार गुफा, और यहीं पे खोजकर्ताओं ने मानव की हड्डियों का प्राचीन अवशेष 10 सितंबर 2015 को प्राप्त किया था, खोज निकाला था। इस प्रजाति को होमो नलेदी कहा जाता है, तो ये प्रजाति जो है इसको होमो नलेदी के नाम से जाना जाता है। शोध से जुड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर ली बर्गर ने कहा है कि ये आधुनिक मानव की प्रारंभिक प्रजातियों यानी जीनस जो होमो है में से कोई हो सकता है। ये संभवतः 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में रहते होंगे। जर्नल एलिफी में प्रकाशित शोध के अनुसार संभवतः होमो नलेदी रीति रिवाजों के जानकार थे और संकेतों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान करने में सक्षम थे। यानी जो हम लोग भाषा के 3 माध्यम पढ़े हैं, उसमें तीसरा माध्यम सांकेतिक भाषा पढ़ी है हम लोगों ने, तो उस सांकेतिक भाषा के ये लोग जानकार थे। कंकालों की जांच में उनकी खोपड़ी आधुनिक मानव जैसी प्राप्त हुई है, तो उनकी खोपड़ियाँ जो थी हम ही लोग की खोपड़ियों जैसी थी, यानी भेजा 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 तो भेजा, लेकिन भेजा में भेजा नहीं भेजा, हम लोग के पास तो भेजा दिए हैं भगवान, तो हम लोग को उसका अप्लाई करना है। हालांकि उनकी मस्तिष्क की कुंवरी आधुनिक मनुष्य की तुलना में छोटी व गोरिल्ला जैसे बानरों जैसी है। कलाई और हथेली भी आधुनिक मानवों की तरह हैं, लेकिन उंगलियां ज़्यादा मुड़ी हुई हैं, जैसे बंदरों की ज़्यादा मुड़ी होती है, हम लोग की सीधा उंगलियां होती हैं। आधुनिक मानव का जो क्रमिक विकास हुआ है उसके बारे में बात करें हम लोग, तो देखते हैं। पहला है होमिनिडस, तो होमिनिडस जो है प्लिस्टोसीन युग यानी हिमकाल में सर्वप्रथम जन्म स्थल इनका जो रहा है अफ्रीका रहा है, और ये अर्ध उत्थान मुद्रा में चलने वाले रामाफिथेकस यानी रामाफिथेकस कहलाए हैं। ये मुड़ करके जैसे बंदर चलते हैं, और अपने इंसानों में देखिएगा जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो झुक करके चलते हैं, तो ऐसी अवस्था में होमिनिड्स चलते थे। वहीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें हम लोग, ये दक्षिणी वानर कहलाए हैं, और ये प्रथम वानर मानव जो सीधा चलता था, और इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कह सकते हैं हम लोग। वहीं बात करें हम लोग होमो हैबिलिस की, तो होमो हैबिलिस जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम वास्तविक मानव, पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग किए थे इन लोगों ने। ये कारीगर मानव कहलाए क्योंकि इनको आर्ट एंड कल्चर आते थे, ये अपने रहने की जगह को सजा करके रखते थे, और बहुत सारी चीज़ें इनमें कारीगरी वाली थी। होमो इरेक्टस की बात करें हम लोग, जो सीधा होकर चलने लगा था, है ना, तो होमो इरेक्टस की बात करें, इन्हें पिथिकांथ्रोपस इरेक्टस यानी सीधा खड़ा बानर चलने वाला कहा गया है। ये पत्थर का हस्त कुठार यानी हैंड एक्स का निर्माण किया तथा अग्नि का आविष्कार किए। भारत में नर्मदा नदी के हथनौरा स्थल से प्राप्त मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, और सीधे खड़ा होकर मानव चलने वाला कौन से, होमो इरेक्टस। वहीं बात करें हम लोग
होमो सैपियंस यानी मानव की, बुद्धिमान मनुष्य की। तो होमो सैपियंस निएंडरथल कौन है इनके बारे में, तो जर्मनी के निएंडरथल घाटी के आधार पर नामकरण इनका किया गया है। और मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव ये बुद्धिमान मानव था। फिर देखते हैं होमो सैपियंस यानी जो आधुनिक मानव है उसकी बात करते हैं। फ्रांस के शिलाश्रय से प्राप्त कंकाल साक्ष्यों को क्रोमेगन कहा गया है। गुफा चित्रकारी व हाथी दांत की छोटी मूर्तियां बनाने में निपुण 3 मानव प्रजातियों जैसे कि काकेकस, मंगोलायड, निग्राइड के आविर्भाव के पूर्व संकेत मिलते हैं। अब ये यहाँ शब्द आए हैं जैसे काकेकस, मंगोलायड, निग्राइड। तो आप देखते होंगे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं या वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं वो उनका शरीर का बनावट अजीब होता है। वहीं आप चले जाइएगा चाइना के लोगों के शरीर का, जापानीज लोगों के शरीर का बनावट, नाक चिपटा रहेगा, ऐसी बातें देखने को मिलती है। यही चीज़ें जो हैं मंगोलायड को, काकेकस को और निग्राइड को अलग अलग विभिन्न पार्टों में बांटती है। अगर हम लोग पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास की बात करें तो भौगोलिक इतिहास में कैसे कैसे काल परिवर्तित हुए हैं अर्थ पे, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी के जन्म की बात करते हैं। तो कैम्ब्रियन पूर्व युग में जन्म होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है पुरानी चट्टानों के निर्माण से। यानी यहाँ पे पुरानी चट्टान निर्मित होती हैं और पृथ्वी की जो निर्मित होने की शुरुआत यहाँ पे होती है। वहीं कैम्ब्रियन युग की बात करें तो इस समय भारतीय बिंद व धरवाड़ पहाड़ी चट्टान का उदय होता है। भारत में जो धरवाड़ी चट्टान है और विंध्य चट्टान है, मध्य प्रदेश वाला इलाका देखिएगा आप लोग, छोटा नागपुर का पठार देखिएगा, झारखंड का अमरकंटक वाला इलाका, तो यहाँ पे कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। कैम्ब्रियन काल में ये सब बना है। वहीं आर्थोविशियन की बात करें हम लोग तो इसमें मेरुदंडीय जीवों का विकास होता है। मेरुदंडीय मतलब जिसमें बैकबोन होता था, जैसे सांप हो गया, बंदर हो गया, सरीसृप। वहीं सिल्यूरियन की बात करें तो इसमें फेफड़े वाले जीव मछलियों का जन्म हुआ। यानी जो सांस, जैसे हम लोगों में सांस लेने के लिए क्या बना है, फेफड़ा बना है, वैसे इनमें फेफड़े वाले जीवों का जन्म होता है। उसके बाद देखते हैं डिवोनियन कालखंड। इसमें जलीय व स्थलीय जीवों का उदय होता है। तो जलीय व स्थलीय जीवों का उदय होता है, यानी ये वही जीव होंगे जो जल में रहते होंगे, बाद में अब मिट्टी यानी भूमि पर आकर के रहने लगते होंगे। कार्बोनिफेरस की बात करें हम लोग काल की तो इसमें रीढ़ की हड्डी वाले जंतु का उदय होता है और इसको कोयला युग के नाम से भी जानता है। पार्मियन युग की बात करें तो इसमें आधुनिक कीटों का आगमन होता है धरती पे। इन सबको कहते हैं क्या हम लोग एक साथ, पैलियोजोइक युग। तो पैलियोजोइक युग में ये सभी आते हैं, कैम्ब्रियन, आर्थोवियस, सिलुवियन, डिडोवियन, कार्बोनिफेरस और पार्मियन। फिर मेसोजोइक युग की बात करें हम लोग तो मेसोजोइक युग को देखते हैं। यह है ट्रियासिक युग जिसमें रेंगने वाले जीवों का काल बताया गया है। वहीं ज्यूरेसिक युग में हम लोग डायनासोर की उत्पत्ति देखते हैं और क्रिटेशिया में देखते हैं हम लोग डायनासोर की विलुप्ति हो जाती है। तो जैसे कालखंड परिवर्तित हुआ, डायनासोर की विलुप्ति हो गई। फिर हम लोग देखते हैं टर्शियरी युग को। तो टर्शियरी युग जो है इसमें पहले देखते हैं पैलियोसिन। पैलियोसिन में सबसे पहले छोटे स्तनपायी चूहे का जन्म होता है। वहीं ईसोसीन में देखते हैं खरगोश, गैंडा, सुअर का उदय होता है। फिर ओलिगोसीन में देखते हैं हम लोग मानव समान मनुष्य का जंतु का उद्भव होता है। फिर मायोसीन में देखते हैं वन मनुष्य का, यानी जो वन में रहने वाले मानुष थे उनका उद्भव होता है। प्लियोसीन में देखते हैं आरंभिक मानव का पूर्वज आता है धरती पर।
फिर हम लोग देखते हैं सिनोजोइक के, ये टर्सरी काल था हम लोग का, टर्सरी काल था सिनोजोइक का। इसके क्वाटरनरी काल को देखते हैं जिसमें प्लेस्टोसीन, ह्यूमयुग और होलोसीन आता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग प्लीस्टोसीन यानी ह्यूमयुग उसके बारे में और होलोसीन के बारे में। प्लीस्टोसीन में आदि मानव यानी रामापिथेकस का अफ्रीका महादेश में उद्भव होता है। वहीं होलोसीन में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उद्भव होता है। अब इन कालखंडों को एक बार हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि एंथ्रोपो प्लस सीन, यानी एंथ्रोपो का मतलब होता है आदमी और सीन का मतलब होता है नया, तो ये है एंथ्रोपो का मतलब। वहीं संक्रमण काल की बात करें तो 20वीं शताब्दी के मध्य नए युग एंथ्रोपोसीन की खोज वर्ष 2017 में की गई थी। तो ये संबंधित है हम लोगों का संक्रमण काल। वहीं हम लोग बात करें कि भारत में पूरा पाषाण काल जो युगीन सभ्यता है उसका विस्तार जो है ह्यूमयुग में हुआ यानी प्लीस्टोसीन में हुआ। एंथ्रोपोसीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रस्ताव है 2002 में रसायन विज्ञान के नोबेल विजेता पुरस्कार जो थे वो थे पॉल क्रूजेन। उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले खोजा था।